अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट द फ्लूइड प्रेशर, यानी कि जब भी वेंट्रिकल जो है हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो पैदा होता है। यानी कि अगर हम देखें तो जब हमारा ये कह लें ये लेफ़्ट वेंट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, डैट फोर्स द पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक्स सर्किट। और इसकी वजह से यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड मूव करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से आगे पल्मोनरी सर्किट में चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें लेफ़्ट एट्रियम में, तो लेफ़्ट एट्रियम में भी हमारे पास जो है वो आगे से कनेक्शन होते हैं और उसके ज़रिए से जो है वो ब्लड जो है वो सिस्टमैटिक सर्किट में चला जाता है। मोर स्पेशली ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ द और अगर हम देखें कि ब्लड प्रेशर की मेनली जो ज़्यादा डेफिनेशन है वो क्या कि फोर्स ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड ने वो जो फोर्स लगानी है किधर, इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स की वॉल्स अंदर वाली साइड्स के ऊपर जो ब्लड जो है वो फोर्स लगा रहा है उसे जो है हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कह लें कि ये हमारी ब्लड वेजल्स हैं और इसके अंदर जो है ये हमारे पास ब्लड मूव कर रहा है, तो ये जब मूव करता है तो इसके ऊपर जो इनर वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है तो ये जो है ये एक्चुअली जो है वो ब्लड प्रेशर है हमारे पास। ऑल थाट सच अ फोर्स अकर्स थ्रू आउट द वेस्कुलर सिस्टम। कह रहे हैं कि अगरचे ये जो फोर्स है ये वेस्कुलर सिस्टम में होती है। द टर्म ब्लड प्रेशर मोस्टली रेफर, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का जो हम मोस्टली रेफ़र करते हैं वो लफ्ज़ वो किस वजह से है, रेफ़र टू द सिस्टमैटिक आर्टरियल ब्लड प्रेशर। यानी ज़्यादातर हमने कहा कि वेस्कुलर सिस्टम में वेजल्स में जो है वो मूव करते हैं कि वजह से जो है ब्लड होता है या जो भी फोर्स है। लेकिन कह रहे हैं जो ब्लड प्रेशर की जो मोस्टली रेफर्स हम टर्म जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, सिस्टमैटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर। यानी सिस्टमैटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर कौन सी है हमारे पास, कि हमने कहा कि यहाँ पर से जो ब्लड है वो कह लें कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेफ़्ट एट्रियम पे हमने पढ़ा था कि जो है हमारे पास आगे से जुड़ी होती हैं चीज़ें जो कि हमारे पास सिस्टमैटिक्स में लेके जा रही कह लें। अगर यहाँ पर ही हमारे पास चीज़ें हैं और वो कहाँ पर लेके जा रही हैं, वो लेकर जा रही हैं यहाँ पर से ब्लड को जो है वो सिस्टमैटिक सिस्टम में लेकर जा रही हैं। तो सिस्टमैटिक में लेकर जा रही हैं तो ये सिस्टमैटिक आर्टरी होगी। यहाँ पर से जो आर्टरी का मतलब होता है ना अवे फ्रॉम द हार्ट, तो फिर उन्होंने क्या कहा है कि सिस्टमैटिक आर्टरी ब्लड, यानी ब्लड प्रेशर मेनली किस लिए होता है कि जो सिस्टमैटिक आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड मूव करता है उसी को हम जो है वो उस प्रेशर को ज़्यादातर जो है वो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और कह रहे हैं कि अगर हम देखें आर्टरी ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होगा जब आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, फॉल्स इन द पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू द फेस ऑफ द कार्डिक साइकिल, तो वहाँ पर से कार्डिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। एंड व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो फिर क्या होगा, देयर वाज फोर्स द ब्लड इनटू दैम। और मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर से जो है वो फिर पल्मोनरी में और उसमें चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा तो ये पल्मोनरी सर्किट में चला जाएगा। और एओटा में, एओटा सारी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ी आर्टरीज है, तो इसकी वजह से जो है वो सारी बॉडी में जो है ब्लड चला जाएगा एज अ रिजल्ट। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, द प्रेशर इन दीज आर्टरीज राइजेज शार्पली, तो इनकी आर्टरीज़ के अंदर जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है जहाँ जो ब्लड ने जो लेकर जाता है। मैक्सिमम प्रेशर अचीव्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जो ज़्यादातर जो प्रेशर है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कि अचीव्ड होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर, और हमने पढ़ा था सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो करना है वो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स, और जब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाती है, तो हमने कहा था हार्ट रिलैक्स हो जाता है। हार्ट रिलैक्स होने का क्या मतलब, वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो गया तो फिर वो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। फिर क्या होगा, एट्रियल प्रेशर जो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा एंड लोवेस्ट प्रेशर दैट रिमेन इन द आर्टरीज बिफोर द नेक्स्ट। यानी अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि जब वेंट्रिकल हैं, हमारी वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो बाहर जाएगा तो इसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक। लेकिन जब बाहर चला गया तो फिर हमारी प्रेशर कम हो जाएगा इनमें, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसे बोलेंगे वेंट्रिकल डायस्टोलिक। और जब हमने कहा कि हम इसे वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक्स बोलेंगे तो उसके बाद क्या है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, इसमें से ब्लड जो है वो चला गया, बाहर चला गया, मूव कर गया, तो फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। और जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा
कि इनका प्रेशर जब वो कम हो जाएगा और नेक्स्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब तक नहीं होती और जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तब हम जो है वो डायस्टोलिक उसे बोलते हैं, जबकि वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और हमें पता है कि जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है एक नॉर्मल इंसान का वो 20 mmHg होता है, यानी इतने प्रेशर से जो ब्लड है वो मूव करता है पल्मोनरी सर्किट में और सिस्टमेटिक सर्किट से। और आगे है, और इसको हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, और वो है स्फैग्मो मैनोमीटर्स में। और जो है ये मिलीमीटर्स, ये इसका जो है वो यूनिट है हमारे पास। डायस्टोलिक प्रेशर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, और डायस्टोलिक का जो प्रेशर है वो 80 है। जब वेंट्रिकल से ब्लड चला गया तो उसके पीछे जो प्रेशर आएगा वो 80% है। कन्वेंशनली दीज रीडिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, इस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं इन द सेम ऑर्डर। लेकिन कह रहे हैं ये नहीं है कि हाँ जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है तो इसी तरह से सबका, बल्कि सबका जो है मुख्तलिफ डिफरेंट है, वेरी करता है, मुख्तलिफ डिफरेंट अदर वर्टिब्रेट्स का डिफरेंस है। जैसे हम डॉल्फिन की बात करें तो उसका 150/120 हॉर्स का और है, लेबोरेटरी एक रैट का और है, डॉग का, टर्टल का और कैटफिश का और है। लेकिन एक बात है कि अगर आप इनको जो है एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना चाहते हैं तो आप किस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मैंने जो तरतीब लगाई है ये लाइन वाइज है। लाइन वाइज किस तरह से है, जैसे डी से है डॉल्फिन की अगर हम रीडिंग देखें तो 150 है। आगे फिर है डी स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग को, तो इसकी 150 थी, इसकी 140 हो गई, यानी ये जो है इससे कम हो गई। और आगे है आर में हमारे पास क्या आ रहा है, रैट की 130 है, ये 140 से कम हो गई। आगे है एच, और एच से क्या है, हॉर्स की 100 हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें सी से, और सी फॉर कैट तो उसकी 40, एंड टी की बात करें टर्टल की 25। तो इस तरह से आप इजीली जो है इसे हम जो है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसे हम मेमोरीज भी बोलते हैं, कि इस तरह से जो है मेमोरीज़ को जो है मेमोरी में अपनी चीज़ को स्टोर करने के लिए इस तरह से चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं ताकि ये हमें देर तक चीज़ें जो है वो याद रह सकें और आसानी से याद हो सकें। द रीज़न ब्लड प्रेशर इज़ हाईएस्ट इन द मैमल्स एंड द बर्ड्स, बिकॉज क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ देयर हायर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिमांड। क्योंकि इनके अंदर कह रहे हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है इनके बर्ड्स में और मैमल्स में, क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करने होते हैं, इन्हें ज़्यादा न्यूट्रेंट्स की फास्ट ज़रूरत होती है। फास्ट ब्लड प्रेशर होगा तो वहीं पर से न्यूट्रेंट जाएंगे और इंसानों को भी ज़्यादा ज़रूरत, और इसलिए इसका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरह से जो है वो हाई होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि मेरी तरफ से बनने वाली वीडियो जो है वो सब आपको इजीली जब आप यूट्यूब ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर से जो मिल जाएगी, वरना आपको फिर इस तरह से मुश्किल होगी। और हमें भी ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत का इज़हार होता है और हमारे भी चैनल को ग्रो करने में जो है वो हेल्प आउट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।